संस्थापक महात्मा बुद्ध का जन्म और उनसे उनके जीवन से संबंधित सारी घटनाएं हम इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं, और जो एसएससी और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा देखें और चलिए शुरू करते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म, महात्मा बुद्ध का स्थापना इन्होंने किसने करी थी? महात्मा बुद्ध ने करी। आप सभी जानते हैं इनका जन्म नेपाल तराई में हुआ था, लुम्बिनी कपिलवस्तु 563 ईसा पूर्व में हुआ था। तो इनकी डेट ये कहीं अलग चेंज भी दे देते हैं, ठीक है। तो निर्धारित डेट नहीं है। माता का नाम था इनकी महामाया, पिता का नाम था शुद्धोधन, और ज्ञान प्राप्त हुआ इनको पीपल का वृक्ष फल्गु नदी के किनारे, ठीक है। तो ज्ञान की प्राप्ति का हुई पीपल का वृक्ष। ये अधिकतर पूछा जाता है ये वाला पॉइंट कि इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? फल्गु नदी थी, ठीक है। पहले पालन पोषण इनका किसने किया था? क्योंकि इनकी माता का देहांत हो गया था इनके जन्म के बाद, तो इनका जो पालन पोषण किया वो इनकी मौसी थी प्रजापति गौतमी। इनके पिता ने दूसरी शादी की। फिर इनके प्रारंभिक गुरु जो थे वो कौन थे? इनके प्रारंभिक गुरु थे अलाउद्दीन कलाम, ठीक है। शिक्षा प्राप्त की, जो मतलब ज्ञान जो प्राप्त किया, ज्ञान के बाद जो शिक्षा प्राप्त की उनके जो गुरु वो थे रुद्रकाराम पुत्र, ठीक है। तो इनके ये दूसरे गुरु हुए गृह त्याग। तो गृह त्याग इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में किया था, ठीक है। तो 17 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह हो गया था, और 12 वर्ष के बाद इनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम था राहुल, ठीक है। तो 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग कर दिया। गृह त्याग की घटना बौद्ध धर्म में क्या कहलाती है? महाविनिष्क्रमण। तो बौद्ध धर्म में ये महाविनिष्क्रमण जो वर्ड है ये काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। ये वाला वर्ड महाविनिष्क्रमण गृह त्याग की घटना है। पुत्र का नाम इनके राहुल था, मैंने आपको बता दिया है। प्रथम उपदेश, ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है या पॉइंट है। ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, सारनाथ में दिया 5 ब्राह्मणों को। जब ये तपस्या कर रहे थे, गृह त्याग करने के बाद जब ये तपस्या कर रहे थे तो इनके साथ 5 ब्राह्मण होते जो वो भी तपस्या कर रहे थे। लेकिन अचानक 1-2 वर्ष जब इन्होंने ज्ञान प्राप्ति की और इन्होंने अपना टाइम दिया तो इनको ज्ञान की कोई प्राप्ति नहीं, कठिन मार्ग इन्होंने अपनाया। लेकिन उसी समय इन्होंने क्या किया कि जो भोजन ग्रहण देते थे भिक्षुओं को, तो वो इन्होंने भोजन लेना स्टार्ट कर दिया समाज से। तो इस चीज का इन 5 ब्राह्मणों ने विरोध किया, और इसी को देखते हुए इन्होंने इनको त्याग दिया, और उन्होंने कहा कि ये कोई तुम्हारे नियम नहीं है और इसलिए हम तुम्हारा साथ छोड़ रहे हैं। तो इनको छोड़कर ये 5 ब्राह्मण चले गए। फिर इन्होंने खुद ही ज्ञान की प्राप्ति की। 6 वर्षों तक इन्होंने भारी कठिन तपस्या की, उसके बाद इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, ठीक है। तो जिसको बौद्ध धर्म में धर्म चक्रवर्ती कहा गया कि इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था, ठीक है। तो ये 5 वही ब्राह्मण थे जो इनको छोड़कर चले गए थे, ठीक है। तो जिसको बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। इनकी मृत्यु हुई 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। मृत्यु का कारण यह था कि चुंद नामक एक सुनार था जिसको लोहार भी कहते थे कहीं कहीं किताब में, उसके द्वारा सुअर का मांस इनको दिया गया था। उसको खाने के बाद महात्मा बुद्ध को अतिसार नामक एक बीमारी हो गई, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। और इस रोग की रोकथाम के लिए जो बिंदुसार थे उन्होंने जीवक नामक एक वैद्य को भी भेजा था, लेकिन वो भी कुछ इलाज इनका नहीं कर पाए और इनकी मृत्यु हो जाती है 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर उत्तर प्रदेश। ये मोस्ट टॉपिक है, ये मोस्ट पॉइंट है मृत्यु के बारे में, ठीक है। आगे आते हैं इनके त्रिरत्न। त्रिरत्न क्या थे इनके? तो बुद्ध, धम्म और संघ, ठीक है। इनके ये 3 रत्न थे, बुद्ध, धम्म और संघ। फिर उन्होंने 4 आर्य सत्य दिए कि दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोधगामी। दुख का मतलब है कि दुख क्यों है, दुख क्यों आता है, दुख क्या है। दुख समुदाय, दुख का कारण क्या है, ठीक है, दुख क्यों होता है। दुख निरोध, दुख का अंत किस प्रकार किया जा सकता है। फिर आता है दुख निरोधगामी प्रतिस्पर्धा, मतलब दुख को दूर करने वाले नियम जो कि अष्टांगिक मार्ग इन्होंने दिए। तो अष्टांगिक मार्ग आ जाता है आपका, ठीक है। अष्टांगिक मार्ग में इन्होंने 8 नियम दिए जो इस प्रकार हैं: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक प्रमाण, सम्यक अजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। तो ये इनके 8 नियम थे, जिसमें दृष्टि समान होनी चाहिए, संकल्प हमारा समान होना चाहिए, यदि संकल्प 1 घंटे पहले कुछ था 2 घंटे बाद कुछ और हो गया। सम्यक वाणी, हमारी वाणी पे कंट्रोल होना चाहिए, हमको किस तरह से किसको बोलना है। सम्यक कर्मांत, हमको कैसे कर्म करने हैं, किसी को दुख ना पहुंचे। सम्यक अजीव, मतलब किसी भी जीव की हिंसा नहीं करनी है। सम्यक व्यायाम,
व्यायाम करना है, जिससे हमारा जो शरीर है हष्ट पुष्ट रहे, और जब शरीर स्वस्थ होगा तभी हम तपस्या भी कर सकते हैं। सम्यक स्मृति, सम्यक याददाश्त का मतलब जो स्मृति है वो हमारी मजबूत होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, हर समय की होनी चाहिए। सम्यक समाधि, समाधि भी हमको आनी चाहिए, जिस समय हम ध्यान में बैठे हो तो सम्यक समान समाधि भी होनी जरूरी है। फिर आता है गौतम बुद्ध के जीवन की घटनाएं, उनसे संबंधित घटनाएं। तो पहले आ जाती है महाविनिष्क्रमण। तो महाविनिष्क्रमण अभी मैंने आपको बताया था कि ये गृह त्याग की घटना है। मेरे इसे मार्कर को भी क्या हो गया, ठीक है। संबोधि, संबोधि ज्ञान प्राप्त होने की घटना। फिर आता है तीसरा धर्म चक्र प्रवर्तन, तो ये उपदेश देने की घटना है। धर्म चक्र प्रवर्तन में उन्होंने पहला उपदेश दिया अपना सारनाथ के अंदर, जो धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया। फिर आता है महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण में आता है निर्वाण की, मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति। तो निर्वाण को यहाँ कहा, क्या कहा गया है, मोक्ष की प्राप्ति। तो ये इनकी 4 घटनाएं, जीवन की घटनाएं। फिर आती है बौद्ध संगति। बौद्ध संगति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछी जाती है, एसएससी हमेशा से ही पूछता है कोई सी ना कोई सी, ठीक है। तो पहली प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुई। महाकश्यप इसके जो अध्यक्ष थे, और जो उस समय राजा थे वो थे अजातशत्रु, इनके शासनकाल में हुई। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व वैशाली में हुई। यहाँ कौन थे अध्यक्ष, श्रवाकामी थे, और शासक कौन थे, राजा कौन थे, कालाशोक थे, ठीक है। तृतीय बौद्ध संगति हुई थी 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में। यहाँ कौन थे अध्यक्ष, मोगलीपुत्र, और अशोक यहाँ शासक थे उस समय, इनका राज चल रहा था। तो चतुर्थ बौद्ध समिति, ये ईस्वी की शुरुआत में इसकी मतलब पहली ईस्वी की पहली शुरुआत में ये समिति हुई, और कुंडलवन कश्मीर में हुई, ठीक है। और वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे, और कनिष्क के शासनकाल में हुई, ठीक है दोस्तों। तो महात्मा बुद्ध से रिलेटेड ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स थे। मैंने ज़्यादा टॉपिक नहीं लिया, ज़्यादा आपको बोर नहीं किया, मैंने मोस्ट टॉपिक उठाए जहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन। अधिकतर 108 ये जरूर पूछा जाएगा, और ये ज्ञान प्राप्ति का जरूर पूछा जाता है। गृह त्याग कौन सी उसमें किया, गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है, प्रथम उपदेश, ठीक है, और मृत्यु इनकी जरूर पूछी जाती है। तो इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी कुशीनगर में। और ये त्रिरत्न बुद्ध धर्म संघ, 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, और ये 4 घटनाएं, संबोधि, महाविनिष्क्रमण, और धर्मचक्र प्रवर्तन, महापरिनिर्वाण। और ये बौद्ध संघ के आपको इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको बहुत ज़्यादा देखनी। थैंक यू सो मच। वीडियो को पूरा देखिए, और अच्छे लगे तो शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।